किसे छुट्टियों से प्यार नहीं होता, बस जिम्मेदारी के घर इतवार नहीं होता। हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टूडेंट्स विद श्रद्धा में। मैं श्रद्धा आप सभी का भरपूर स्वागत करती हूँ। हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अम्लों के प्रकार, अम्ल के भौतिक गुण, अम्ल के रासायनिक गुण तथा उपयोग। ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है जो कि इस बार गए हैं कक्षा 10 में और जिनको देना है 2025 में बोर्ड एग्ज़ाम। आइए शुरुआत करते हैं। ये एक वायरल टॉपिक है जो कई बार परीक्षाओं में लगातार आया हुआ है और इसकी जानकारी होना हमें बेहद आवश्यक है। तो आइए शुरुआत करते हैं। अम्ल, एसिड। प्रारंभ में पदार्थों को उनके स्वाद तथा लिटमस पेपर पर प्रभाव के आधार पर अम्लों व क्षारकों में वर्गीकृत किया गया, अर्थात सर्वप्रथम पदार्थ का स्वाद जैसा था और वो लिटमस पेपर पर जैसा व्यवहार दिखाता था, उसी के आधार पर अम्ल और क्षारक को बांटा गया था। इस सिद्धांत के आधार पर वे पदार्थ जिनका स्वाद खट्टा होता है तथा जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। सबसे पहले यही माना जाता था कि जो खट्टे होते हैं और नीले लिटमस पेपर को लाल कर देंगे वे अम्ल होंगे। अम्ल शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द एसिड से हुई है, जिसका अर्थ होता है खट्टा, सार। अतः वे पदार्थ जिनमें अम्ल उपस्थित होते हैं, खट्टे होते हैं, वे अम्ल कहलाते हैं। उदाहरण में हम देखेंगे सिरका, सिट्रस फल, नींबू, संतरा, जितनी भी चीज़ें हमें खट्टी लगती हैं आदि, तथा इमली में क्रमशः एसिटिक, सिट्रिक तथा टार्टरिक अम्ल उपस्थित होते हैं। नींबू में एसिटिक अम्ल, संतरा में सिट्रिक अम्ल और इमली में टार्टरिक अम्ल, जिसके कारण ये स्वाद में खट्टे होते हैं। इसके बाद हम देखेंगे अम्लों के प्रकार, जिसमें कि 2 प्रकार के देखेंगे। पहला है प्रबल अम्ल। वे अम्ल जो जल में पूर्णतया आयनित हो जाते हैं। उदाहरण में हम देखेंगे H2SO4। दूसरा हम देखेंगे दुर्बल अम्ल। वे अम्ल जो जल में पूर्णतया आयनित नहीं होते। उदाहरण में हम देखेंगे HCOOH। अगला है अम्लों के भौतिक गुण। अम्लों के भौतिक गुण निम्नलिखित हैं। पहला, अम्ल स्वाद में खट्टे और जल में विलेय होते हैं। दूसरा, अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। तीसरा, अम्लों की प्रकृति संक्षारक होती है। इनकी क्रिया से कपड़ा, लकड़ी, कागज, त्वचा आदि नष्ट हो जाते हैं। अगला हम देखेंगे अम्लों के रासायनिक गुण, जिसमें हम 2 गुणों को देखेंगे। पहला है धातु के साथ अभिक्रिया। अम्ल विभिन्न सक्रिय धातुओं जैसे जिंक, सोडियम, मैग्नीशियम आदि से क्रिया द्वारा हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। ये अम्ल का रासायनिक गुण है। जैसे हम ले लेंगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसका फॉर्मूला होता है HCl। इसको हम किसी धातु के साथ क्रिया कराएंगे जैसे आयरन, तो हमें मिलेगा हाइड्रोजन गैस, ये रिलीज कर देगी। यहाँ से क्लोरीन आयरन के साथ जुड़ जाएगा तो बन जाएगा फेरस क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाएगा। दूसरा उदाहरण लेंगे हम, जिंक धातु को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया कराएंगे तो ये हाइड्रोजन मुक्त हो जाएगा। ये SO4 जिंक के साथ जुड़ जाएगा तो बन जाएगा Zn-SO4 + H2 गैस। हाइड्रोजन गैस के लिए परीक्षण मुक्त हुई हाइड्रोजन जलाने पर पॉप की ध्वनि के साथ जलती है। अगला हम देखेंगे धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया।
अम्ल कुछ धातु ऑक्साइडों के साथ क्रिया करके लवण एवं जल बनाते हैं। धातु ऑक्साइड को हम अम्ल के साथ मिलाएंगे तो बन जाएगा लवण प्लस जल। जैसे है कैल्शियम ऑक्साइड CaO, हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया कराएंगे तो H2O बाहर निकल जाएगा, CaCl2 जुड़ जाएगा, बन जाएगा कैल्शियम क्लोराइड एवं जल। अगला है मैग्नीशियम ऑक्साइड को हम सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया कराएंगे तो बन जाएगा मैग्नीशियम सल्फाइड एवं जल बाहर निकल जाएगा। अगला है अम्लों के उपयोग। इसमें हम कुछ 2-3 अम्लों के उपयोग देखेंगे। जैसे पहला है सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग लेड बैटरियों में, पेट्रोलियम उद्योग में, प्लास्टिक में कृत्रिम रेशे बनाने में, उर्वरक निर्माण आदि में प्रयुक्त करते हैं। अगला है नाइट्रिक अम्ल, जिसका फार्मूला होता है HNO3। इसको सोने तथा चांदी के शोधन मीन सफाई करने में प्रयुक्त किया जाता है। उर्वरक, औषधि, विस्फोटक बनाने में भी इसी अम्ल का उपयोग किया जाता है। नोट में हम देखेंगे नाइट्रिक अम्ल को सोरे का अम्ल भी कहते हैं क्योंकि उसे सोरे से बनाया जाता है। लास्ट हम देखेंगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का प्रयोग। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसका फॉर्मूला होता है HCl, को वस्त्र उद्योगों में कपड़ा रंगने के लिए तथा कलई से पूर्व लोहे की चादरों को साफ करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। ना समझ में आई हो तो कमेंट में ज़रूर पूछिए, मैं जवाब देने की कोशिश करूँगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।